ये तो मैंने बताया था। देखिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस, इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो एक लाइन में कर दीजिए आप। सिंस साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज ये थ्योरम में प्रूव किया हुआ है हमने, और कोस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो देयरफॉर इनका सम, दो फंक्शन का सम साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। नहीं आया समझ में? भाई साइन एक्स कंटिन्यूअस है और कोस एक्स भी है कंटिन्यूअस, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। 21 के सभी पार्ट में आपको ऐसा करना है। कोसिकेंट, सीकेंट, कोसेंडेंट फंक्शन। अब देखिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कोस की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। कई बार आपका अगर ये 4 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट कोस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हालांकि हमारे पास इस थ्योरम में है साइन एक्स कोस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस, लेकिन अगर 4 नंबर पर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? देखिए मैं साइन एक्स में करके, ये देखिए आप कोस एक्स का प्रूव करना है 1 मिनट के लिए हमें थ्योरेटिकली। तो लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, कोई रियल नंबर। आर्बिट्रेरी का मतलब किसी पर्टिकुलर पर, किसी पर भी, किसी आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी हमने नंबर सिलेक्ट किया और अगर उस पर कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि ये तो सब जगह कंटिन्यूअस है। चलिए अब उसके बाद एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी एक्स टेंस टू ए माइनस समथिंग, ए माइनस समथिंग, और ए माइनस समथिंग मीन्स लिमिट एच टेंस टू 0 कोस ए माइनस एच। एच को 0 रखिए, ये कोस है। कई जगह तो तुम खुद ये कहोगे सर ये तो प्रूफ है, लेकिन यही प्रूफ है। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस समथिंग, कोस ए प्लस एच। जहां भी आप एच को 0 रखते हो, कोस डायरेक्ट वैल्यू, ये मैंने इसलिए करा दिया भी आपको कई बार करना पड़े तो फॉर्मेलिटी से पूरी करनी है, आपको दिक्कत नहीं आए। तो देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, एफ एक्स जो है कोस एक्स कंटिन्यूअस है, और एक कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ली है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब मैं आपको सीकेंट, कोसिकेंट, इनकी कंटिन्यूटी और कोस की कंटिन्यूटी पर भी चर्चा करूंगा।
इसको ले लीजिए। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स। बताइए सीकेंट कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता बेटा? सीकेंट की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती? सीकेंट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ जी, π/2 के मल्टीपल पर बेटा, π/2, 3π/2। तो सीकेंट एग्जिस्ट नहीं करता कहाँ? एक्स इक्वल टू 2n + 1 π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2, और n क्या है? इंटीजर। तो बाकी सब जगह एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर secant x is discontinuous at x is equal to 2n + 1 π/2 odd multiple of π/2 पर ये discontinuous। नेक्स्ट ऐसे ही आपका कोसिकेंट एक्स के लिए सेम एक्सप्लेन करोगे, सेम सेम, लेकिन क्या होगा इसके अंदर? कोसिकेंट एक्स कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता? बताइए। कोसिकेंट एक्स डज नॉट एग्जिस्ट अगर x की वैल्यू n5 हो और n इंटीजर हो, तो देयरफॉर कोसिकेंट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ठीक है फॉर ऑल x इक्वल टू n5 और n इंटीजर है। तीसरा बेटा कोट एक्स के बारे में क्या ख्याल है? बताइए। कोट एक्स कोट एक्स भी 0, π, 2π, 3π पर एग्जिस्ट नहीं करता। याद आया? यानी कि कोट एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू n5 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो n5 का मतलब पाई के है जी, बाकी जगह, बाकी सब जगह ओनली डिसकंटिन्यूअस। जब मैं कहता हूं यहीं पर डिसकंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस ऑन रिमेनिंग वैल्यू। अब तो ठीक है, इसको छोड़ दें, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें लिख देता हूं कि कंटिन्यूअस कहां होगा, इसमें लिख रहा हूं मैं कि ये कंटिन्यूअस होगा रियल माइनस n5। आप ऐसा ढंग से x इज सच दैट x इक्वल टू n5 और n बिलोंग्स टू, आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी अंडरस्टूड है, डिसकंटिन्यूअस लिख दिया तो बाकी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस। समझ आया कि नहीं आया? तो आपका ये मैं यहां लिख देता हूं कि कंटिन्यूअस कहां होगा? रियल माइनस x इज सच दैट x इक्वल टू n5 और n बिलोंग्स टू। गवीश समझ आ जाता है और क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। चलो भाई 28 क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं, आप खुद करेंगे। 28 सॉरी 23, 24 आप करेंगे, किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लेना। 25 इजीली हो जाएगा। अब ये 26 में आ रहा हूं मैं। 26 का पहला क्वेश्चन एलिमेंट्स की बुक से मैं करवा सकता हूं। पहला क्वेश्चन आप देखना हो चुका है। 26, 27, 28 और 29 इनमें से कोई एक क्वेश्चन करवा लो जो तुम्हारा मन करे। मैं 28 कर देता हूं। एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पेपर में
kx plus 1 cos x if x less than equal to 5 if x greater than 5। k की वैल्यू निकालना है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। फाइंड के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फाइंड के इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, एक लाइन का कंसेप्ट है, इजी क्वेश्चन आएगा, इसमें कभी मुश्किल नहीं आता। तो सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस at x equal to 5. So therefore, left hand limit, right hand limit, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू तीनों इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू तीनों की तीनों इक्वल होंगी एट एक्स इक्वल टू 5। एट एक्स इक्वल टू 5। चलिए क्या बनाइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस समथिंग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस समथिंग। अब तक तो समझ आना चाहिए, इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने। जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो कक्षा है नहीं आया समझ। अब देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस समथिंग एफ एक्स। 5 माइनस समथिंग में 5 से छोटी वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 5 से छोटी हो तो ये आपका आ जाएगा के एक्स प्लस 1। और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस समथिंग, 5 प्लस समथिंग पे ये आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू 5 से जब ग्रेटर देन है तो कोस 5। और एफ 5 इक्वल टू वाले में रखेंगे यहाँ पे, के 5 इक्वल टू वाले में रखना होता है जहां इक्वल टू साइन है। चलिए यहां से डायरेक्ट कर देता हूं, के 5 प्लस 1 कोस एक्स है भैया सबकी सफाई निकल। और यहां पर भी आप चाहो तो थोड़ा सा पुट कर दो, अच्छा रहेगा। एक्स टेंड्स टू 0, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कोई कोस 5 प्लस एक्स। इसलिए किया है मैंने आपको कि हालांकि इससे डायरेक्ट भी पुट करते तो वैल्यू सही आ रही थी, गलत नहीं थी। और ये के 5 प्लस 1 और एक्स टेंड्स टू 0। एक्स अगर यहाँ 0 रखोगे कोस 5 की वैल्यू -1 होती है। के 5 प्लस 1 -1 और के 5 प्लस 1। तो ये के 5 प्लस 1 इक्वल टू -1, के 5 आ गया आपका -2 और के की वैल्यू आ गई -2/5। अर्पिता अर्पिता समझ आ रहा है नहीं आ रहा?